बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हर साइड से अपने पराए सारे इमरान खान पे आगे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है वो उनके एक MNA की तरफ से लगाया गया है। वीडियो क्लिप है वो मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अज जी इमरान खान के नाल ना बल्ला फड़ के जी मतलब बकाया तौर पर गिदड़ कुड़ कराई है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो मैं आपके सामने उन चीज़ों को रखूँगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक इल्ज़ाम मलक रियाज साहब जो कि बहरिया टाउन के मालिक हैं, उनके ऊपर अलीम खान की एक ऑडियो जो चल रही है बड़ी वायरल हुई है और शायद इमरान शफकत साहब ने शायद उसको ब्रेक किया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इमरान साहब के वीलॉग में थी वो। तो उसके बाद वो बड़ी वायरल होगी, भाजी सारे पास फैल गया। तो वो उस ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि अलीम खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं किसी से कि जनाब मलक रियाज साहब ने एक कोई सोने का सेट जो है वो बुशरा बेगम साहबा को दिया था, जो इमरान खान साहब की ज़ाहिर है बेगम है, उनको दिया था। तो उस पर उसकी जो बात है वो जनरल आसम उन्होंने इमरान साहब से बात की तो फिर ओहदे से हटा दिया गया। ये जो टोटल गुफ्तगू है उसका मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं। आज मलक रियाज साहब की तरफ से एक ट्वीट आया या मलक रियाज साहब का से मंसूब एक ट्वीट आया, क्योंकि मंसूब का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस अकाउंट से उसको ट्वीट किया गया है उस अकाउंट के ऊपर ब्लू टिक नहीं बहू जी, ठीक है। अब ब्लू टिक ना हो तो फिर बंदा जरा ना ज़रा इंज ही रहता कि पता नहीं है बंदा वही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ जैली बहुत कुछ फेक हो रहा है, हर शाही फेक हुई जा रही है, समझ नहीं आ रही कि सर कि गल किहड़े पासे टुरी पई है। वो उसमें उन्होंने कहा कि मुझसे रिलेटेड जो है वो जो बात की जा रही है वो बिल्कुल गलत है, ना मैंने किसी को सोने का सेट पहुँचाया, ना ही मैंने कोई ऐसी हरकत की है। तो मलक रियाज साहब ने ये वजाहत दी है अपनी तरफ से, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मलक रियाज साहब जो हैं उनके बारे में ये मशहूर है कि वो हर जो हुक्मरान होता है उसके इर्द गिर्द के लोगों को और हर बाअसर आदमी को अपने जाल में फंसा लेने का बड़ा फ़न रखते हैं। वो फाइलानू पहिए ला छड़ देने पड़ के। अच्छा, अब मलक रियाज साहब माजी के हुक्मरानों के बहुत करीब रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब के बड़े करीब थे, यानी इस बंदे का फ़न है, ये बात माननी पड़ेगी कि ये जनाब करीब रहे हैं किस किस के। मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, ये यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब के बड़े करीब होते थे, ये चौधरी परवेज़ लाई के बड़े करीब होते थे। चौधरी परवेज़ लाई ने तो बल्कि एक दफ़ा ये बताया था कुछ सहाफ़ियों को कि मैंने मोहन सलाई को ये बाकायदा तौर पर एक नसीहत ये वसीयत की है। उन दिनों में परवेज़ लाई साहब काफ़ी बीमार थे, तो वो कहते हैं कि मैंने ये वसीयत की है अपने बेटे को कि अगर आपको मेरे बाद कोई प्रॉब्लम हो तो मलक रियाज को जाना जे हेल्प लई, यानी ये इस हद तक ये ट्रस्ट गेन करने के माहिर आदमी हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब ये शौकत अजीज़ के बड़े करीब हो गए। उसके बाद जनाब जरदारी साहब की हुकूमत आई थी, जरदारी साहब ने बड़े लवी डवी हो गए। अच्छा, फिर जनाब ये इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, नवाज शरीफ ने बड़े जिगर से जानी हो गए जनाब। फिर इस दौरान ही वो इमरान खान की भी बहुत ज़्यादा गुड बुक्स में चले गए और अब इमरान खान के सजे पासे वो बैठे होते हैं और खब्बे पासे जो है ना वो इमरान खान का कोई और लोग बैठे होंगे, मतलब सजा राइट हैंड मैन जो है ना वो मलक रियाज साहब बने हुए हैं। अच्छा, अब ये जब अलीम खान साहब ने ये बातें उनकी तरफ से या उनसे मंसूब एक ऑडियो में सामने आई हैं तो मलक रियाज साहब उन्होंने भरथुजा पै गया कि हो ऐ की हो गया भाजी, ये तो गल्लां खुलनी शुरू हो गई हैं। लिहाजा एक ट्वीट जो है वो मंजर आम पर आया। सच क्या है झूठ क्या है, वो भाए न सऊदी अरब तो या किसी शहजादे तो मिलने वाली घड़ी होवे, वो को सोने के सेट हों, वो कोई मेरा मतलब है कुछ और चीज़ें हों, जो कुछ भी है वो इंक्वायरी की सूरत में ये चीज़ें सामने आ सकती हैं और फिर ये चीज़ें साबित भी की जा सकती हैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। अभी तो सिर्फ बातें ही हैं, लेकिन घड़ी वाली गल जी है वो इमदाद सुमरू साहब ने खबर ब्रेक की थी तो भाई नो घड़ी वाली गल साबित हो गई है। सोने के सैट वाली गल जी है यह भी मतलब है कि इमदाद सुमरू साहब की स्टोरी थी और वो भी आज सच साबित होती दिखाई देती है। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब निखरना शुरू हो गई हैं बाबू जी। अच्छा, अब आज मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आमिर लियाकत साहब जो हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है। वो पैगाम आपको ज़रा एक दफ़ा सुन लें, थोड़ा सा लंबा है, 1-2 मिनट का है, वो सुन लें तो उसके बाद मैं उस पर बात करता हूँ। मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है, हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में,
मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे। मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत असद साहब से, और शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल है। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप भी हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा हुआ है ना, डेंटिस्ट, ऐवान सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो ज़्यादा यही करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकामात जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया है। अब ये मत कह देना मैं उसके साथ मिला हूँ। खुदा हाफिज़। आपने पैगाम सुन लिया, उनका एक बयान है, एक्चुअली ये पैगाम नहीं है, बयान है। उस बयान के अंदर वो जो कह रहे हैं उसमें, वैसे तो आमिर लियाकत साहब बहुत सारी इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने की है वो बड़ी ख़तरनाक है कि वो कहते हैं कि आपने फ़ौज को तकसीम करने की साजिश की, वो कहते हैं आपने जनरल बाजवा को तब्दील करने की साजिश की, और उन्होंने इमरान खान को गद्दार भी करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ जरदारी, जिसको हम बीमारी कहते रहे हैं, वो तो बेदारी बन के सामने आया, उन्हें तो साड़ियाँ अखा खोलती हैं। ये बातें इमरान खान के वो सिपाही कर रहे हैं जो इमरान खान के साथ जाके मिले थे, अपनी नई नवेली बेगम को साथ लेके थे बहूजी, और वापस आए थे और बड़े खुश थे, बड़े राजी थे। फिर उनको जो दिल की तकलीफ कहते मुझे हो गई, तो जिस दिन वहाँ पे वोटिंग थी उस दिन मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन आपने फिर भी मुझे गद्दार कह दिया, तो गद्दार तो तुम हो। अब ये आमिर लियाकत साहब, अलीम खान साहब, इस तरह के जो जितने लोग हैं ना, ये मतलब मैं आप सच्ची गल करा तो ये हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये उनके बड़ी हैं, ये उनके लव हैं, ये उनकी मर्ज़ी के बगैर चीज़ों को इधर उधर की गल्ला नहीं कर सकते। ये जो बातें आमिर लियाकत साहब ने की हैं, ये तो बड़ी सीरियस किस्म की बातें हैं ना। अच्छा, अब वो बातें हो रही हैं, फिर फ़रा खान साहबा का बड़ा जिक्र आ रहा है। साहबा वैसे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बड़ी अजीब सी एक पर्सनैलिटी है, लेकिन चूँकि मैं उनके बारे में कुछ चीज़ों के मतलब मैं अखी कुछ नहीं वेख्या बाबू जी, तो मैं कह सकना कि वो करप्ट है, लेकिन लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि फ़रा खान के बगैर भाई जी पता नहीं सी हिलदा पंजाब के अंदर। आज बाकायदा तौर पर मरीम वाशी साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि फ़रा खान को बुरका पहनकर फ़रार करवा दिया गया, बुरका पहना के, और जो चीज़ें फ़रा खान साहबा करती रही हैं वो एक एक चीज़ सामने आएगी। उन्होंने इमरान खान को बाकायदा तौर पर आइन शिकन करार दे दिया, और उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा आर्टिकल 6 है, वो लिखी हुई है। ये स्पीकर को किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि वो आइन से मावरा जाकर कोई फ़ैसला करे। एक बात जो मरीम वाशी साहबा ने की, जो मेरे दिल दी बात है, जो मुझे बहुत ज़्यादा, जिसकी मुझे मतलब महसूस हुई वो बात, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि आज अपोजिशन जमातें नहीं, कोई सियासी जमात वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई हुई केस लेकर आइन का, बल्कि आइन खुद दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने खड़ा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब इमरान खान को इस आइन शिकनी के ऊपर छोड़ दिया गया तो कल ਨੂੰ कोई भी आएगा तो आइन इधर उधर करके चला जाएगा। ऐसे एक बात है, और ये बात मैं आज इसलिए करने लगा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करते हैं, अभी तो ज़ाहिर है चूँकि आइन के हवाले से और ये जो जितनी रूलिंग शूलिंग है डिप्टी स्पीकर की, ये सारी चीज़ें अभी ज़ेर बहस है अदालत के अंदर, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आर्टिकल 69 इतना ही पावरफुल है, जिसके बारे में PTI जो बड़ा रौला पा रही कि आर्टिकल 69 पढ़ें, तो सर वो आर्टिकल 69
59 पढ़ लेते हैं, लेकिन आर्टिकल 95 ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦਈਏ। मतलब है कि अगर स्पीकर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 95 ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है रह गई पीछे फिर, ठीक है। तो ये एक पीटीआई जो नैरेटिव बिल्ड कर रही थी ना, आज भाई मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बाकायदा मतलब दब्बड़ कुट लाई, ठीक है, और टकावी जो है ना और लॉजिकल बातें की हैं। सच्ची बात है, मुझे तो उनकी बातों में लॉजिक नज़र आई है, तानू पता नहीं आंदी कि नहीं आंदी। आज उन्होंने एक और चीज़ की बात की है, उन्होंने कहा 56 MPs जो हैं वो आज इमरान खान को मिलने नहीं आए, ठीक है। यानी उन्होंने एक इजलास बुलाया था, ज़ाहिर है वो पंजाब में आए हुए हैं और पंजाब का वो कहते हैं जी मैं मोर्चा संभाल लिया है और पंजाब में मैं अब ये करूँगा तो मैं वो करूँगा। वो जिस तरह की बड़का दर्शनी भलवाना लियाँ फोके फैर वो करने के आदी हैं, वो करते चले जा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने MPs को बुलाया था तो 56 MPs उनकी अपनी PTI के 184 में से 56 लोग नहीं आए। अब इस सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान साहब ने फिर कहा कि भाई किसी तरीके ना मतलब इजलास अगे लेके जाओ, तो फिर वो 6 से 16 पे चला गया। लेकिन ये 6 से 16 पे कैसे चला गया? आज ही के दिन तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया था कि कल 11:30 बजे यानी 6 अप्रैल को 11:30 बजे उसकी बाकायदा मतलब वो वोटिंग होगी सर, कानून के मुताबिक जो आइन कह रहा है उसके मुताबिक होगी पंजाब असम्बली के अंदर। तो 12:30 उन्होंने एक गल की थी 1 बजे, तो जनाब 2:30-3 बजे वो चुक के उन्होंने परे करता और वो आगे चला गया इजलास। पता नहीं किस तरह चला गया, वो चला इस तरह गया कि भाई बंदे 56 और घट गए, ठीक है, जो पहले इधर उधर हुए थे वो 56 और घट गए ने, ते बंदे तो रह गए पिछे 110 के करीब। तो खान साहब किस हिसाब के नाल मतलब वोटिंग करा लें, ये एक सूरत हाल है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जिस बुरे तरीके के साथ आइन के साथ मजाक किया जा रहा है, जिस बुरे तरीके के साथ जमहूरियत को और पार्लियामेंट्री जमहूरियत को बर्बाद किया जा रहा है, इससे लगता यही है कि इमरान खान हों या और कोई भी लोग जो उनके साथ हैं या जो भी ज़िम्मेदारान हैं जिनके ज़िम्मे हैं कि आइन की हिफाजत करें, जिनके ज़िम्मे हैं कि वो आइन को की जो भी शिकें हैं उनके ऊपर अमल दरामद कराएं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे जज हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव के कुछ लोग हैं, जिनकी भी जिम्मेदारी है। आज आइन उनकी तरफ आंखों में आंसू लेकर खड़ा है और देख रहा है कि यार तुसी मेरे नाल की करदे पे हो, एडा जुल्म करते पे तुसी मैनू इधरों उधरों फट्टर करते जा रहे हैं। कोई इधरों आंदा मन को सुन मार जाता, कोई अंदरों आंदा मन चपेड़ मार जाता है और तुसी सारे खलोते वेखते पे हो। मुझे समझ नहीं आई वैसे अब तक फ्रैंकली। मैं माजरत के साथ आइन की में लिखा हुआ है कि अदलिया का एहतराम जो है वो सब पे वाजिब है और आइन का चूँकि मैं आइन को मानता हूँ तो अदलिया का एहतराम मैं बहुत करता हूँ। मगर मुझे समझ नहीं आई कि ये एडी लम्मी गल केड़ी सी। डिप्टी स्पीकर ने जो कहा अगर वो गलत नहीं था तो भाई फिर नोटिस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर नोटिस ले लिया तो फिर समात उस दिन मतलब बहुत अहम गल सी ना, उस दिन समात की थी और समात की तो फिर उसके बाद जो इंटरिम आर्डर था उसके ऊपर भी हुकूमत ने कोई अमल दरामद नहीं किया। तो उन्होंने जनाब खत भी लिख दिया, असम्बलियाँ भी तोड़ दी, सारा कुछ करा देता। यानी वो कहते हैं कि नगरान हुकूमत बना लें। तो ये सारी चीज़ जो है ना मिल मिला के ज़रा दिल में ना थोड़ा जा धचका जा लगा रहता है कि माजी जो है वो हमारी अदलिया का कुछ इतना ताबनाक नहीं है सर। माजरत के साथ किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हकीकत होती है। एक फ़ैसला अदालत ने देना होता है, एक फ़ैसला तारीख़ ने देना होता है और जो तारीख़ के फ़ैसले होते हैं ना वो हमेशा याद रखे जाते हैं सर। अदालतों के फ़ैसले लोग भूल जाते हैं। आज देख ले भुट्टो साहब के केस में फैक्ट्स क्या थे क्या नहीं थे कोई ऐसा डिटेल नहीं जानता, सब यही कहते हैं कि भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई थी। इसी तरह ये पनामा का केस जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, पनामा में से कामा कर ले पैन, वो फैक्ट्स की सन की नहीं सन कोई नहीं कहता, वो कहते नवाज शरीफ के नाल ज्यादती हुई, ठीक है। तो ये एक मामला है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मैं इन चीज़ों को इस अंदाज से देखता हूँ। बाकी कानून क्या है, आइन क्या है, उसकी तशरीह क्या होनी है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो लगे हुए हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि कोई ना कोई बेहतरी ले पासे टुर पैणगे। मरीम नवाज शरीफ साहबा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, मैंने आज दोपहर ही एक वीलॉग में आपको बताया था कि जनाब वो उनको नवाज शरीफ का हुक्म आ गया और वो अब एक्टिव होने लगी हैं और आज ही उन्होंने बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगी, सिर्फ याद रखिएगा चीज़ें और तरफ चली जाएंगी। हालात मुल्क के अब सड़कों की तरफ आ जाएंगे। अभी तक अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा किया हुआ है। अगर
इमरान खान साहब जो हैं वो बाज ना आए और ये फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट में है ये डिले होता चला गया, इसमें मज़ीद तवालत आ गई सर, तो फिर जड़ा ना मतलब काम जड़ा ना उस सड़कों से फिर फैसले होंगे सर, और सड़कों से जिसले फैसले होंगे तो सामने किसी तो नहीं जाएंगे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा जो अंदाज़ा है, जो मेरा ख्याल है वो यही है। बहर आपका हो सकता है मेरे ख्याल से मुख्तलिफ ख्याल हो, जो भी आपका ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।